बिहार दरोगा मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये बिहार दरोगा के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है और इस चैनल पर आप लोगों को लगभग 10,000 सवाल बिहार दरोगा के मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ ऐसे सवाल होंगे जो बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर का सवाल होगा। प्रीवियस ईयर का मतलब होगा जो सवाल कभी ना कभी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। क्लियर है ना? लेकिन ध्यान रखिएगा, स्पेशल तो ये वीडियो बिहार दरोगा के लिए ही है, लेकिन हर सवाल का हम एक्सप्लेन भी समझने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें तथा सुन सुन के समझने का प्रयास करें और लिख भी लें। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है वो क्लास में आपको अच्छे तरीक़ा से समझा दिया जाएगा। क्लियर है ना? तो ज़रूर लिखें और उसे याद करने का प्रयास करें। तो ये है बिहार दरोगा पार्ट नंबर 36। लेकिन यदि आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो ये जीके जी सबके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो भारत का वायसराय कौन था? देखिए सवाल है कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह 1942 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। क्लियर है? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन भारत में हो रहा था उस समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय का मतलब होता है गवर्नर जनरल। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिन लिथगो। लिन लिथगो। क्लियर है ना? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। लिन लिथगो 1936 में वायसराय बने और 1943 में वायसराय के पद से हट गए। यानी लिन लिथगो 1936 में वायसराय बने और 1943 में वायसराय के पद पर से हट गए। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझते हैं। इस सवाल का एक्सप्लेन है यानी सवाल के बारे में लिखा गया है। क्लियर है ना? पहला पॉइंट क्या है आप लोग अच्छे से देखिए। पहला पॉइंट है 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। ये तो सबको पता है कि पहला विश्व युद्ध 1914 में हुआ था और पहला विश्व युद्ध 1948 में खत्म हो गया। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया 1 मई 1939 को। क्लियर है? अगला पॉइंट, मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। देखिए लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1940 में, और लाहौर अधिवेशन में ही पाकिस्तान का मांग किया गया। तो आपसे सवाल पूछेगा कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1940। किस अधिवेशन में पाकिस्तान का मांग किया गया? लाहौर अधिवेशन 1940 में। अगला पॉइंट, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। इंडिया में एक प्रस्ताव हुआ जिस प्रस्ताव का नाम है अगस्त प्रस्ताव। वह 8 अगस्त 1940 को किया गया अंग्रेजों के दौरान। भारत में एक मिशन भी बना था जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। भारत में एक मिशन भी बना था जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। ये 1942 में बना था। क्रिप्स मिशन 1942 में बना था। अगला क्वेश्चन, बंगाल में भयानक अकाल भी पड़ा था। माने जो इंडिया में बंगाल है उसमें भयानक अकाल पड़ा था। कब? 1943 में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए आज का दूसरा सवाल समझते हैं। आज का दूसरा सवाल है कि सीरी के किला का निर्माण किसने करवाया? सीरी, जैसे ताजमहल है तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया है, उसी प्रकार सीरी के किला का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी।
देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने शासन किया 1290 से लेकर 1320 तक, यानी अलाउद्दीन खिलजी राजा बना रहा 1290 से लेकर 1320 तक। आइए अब इस सवाल के एक्सप्लेन को हम समझते हैं। चलिए सवाल के एक्सप्लेन को अच्छे से समझेंगे। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना किया। देखिए खिलजी वंश का स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। तनी समझिए, खिलजी मुगल जिस प्रकार से एगो वंश है उसी प्रकार खिलजी भी एक वंश है। तो खिलजी वंश का स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था 13 जून 1290 में। क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने किला खोरी को अपना राजधानी बनाया था। यानी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की राजधानी कहाँ थी, तो किला खरी, किलो खरी। अगला पॉइंट, जलालुद्दीन अलादीन खिलजी का हत्या 1296 में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। देखिए जो जलालुद्दीन खिलजी था इसका हत्या 1296 में किया गया, इसी के भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्लियर है। अगला पॉइंट, घोड़ा दागने एवं सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। यानी घोड़ा दागने और सैनिक के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्लियर है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 भाग कर दिया। यानी उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन था तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो भू राजस्व था, भू राजस्व का मतलब भूमि से जो कर मिलता था, उसको 1/2 कर दिया। उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेन समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से लिखेंगे, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा क्लास में समझाया जाएगा। हाँ लेकिन छोड़ना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर मापा जाता है अमीटर से, वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से, गैल्वेनोमीटर से। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर द्वारा। खैर दोनों सेम हो गया है। तो विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर से। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझते हैं। देखिए विद्युत धारा को मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर लगता है। विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर लगता है। क्लियर है ना। और विद्युत धारा की दिशा बताने के लिए गैल्वेनोमीटर लगता है। विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर लगता है और विद्युत धारा की दिशा बताने के लिए गैल्वेनोमीटर लगता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।